दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर नायक कर्ण का चरित्र चित्रण लेकर आए हैं। दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा जाता है और इसके लिए 5 अंक निर्धारित होते हैं। अगर आप परीक्षा में इस प्रकार नायक का चरित्र चित्रण लिखते हैं तो आपको 5 में पूरे 5 अंक निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे कि रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर नायक कर्ण का चरित्र चित्रण। दोस्तों यह टॉपिक कोई रटने वाली टॉपिक नहीं है, आप इसको बस समझ लेंगे तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो सबसे पहला हेडिंग आप डालेंगे कुशल धनुर्धर, क्योंकि कर्ण एक श्रेष्ठ कुशल उच्च कोटि का धनुर्धर भी था। तो आप लिखेंगे हेडिंग कुशल धनुर्धर। इसमें क्या लिखना है? कर्ण की माता कुंती और पिता सूर्य थे। कुंती ने अविवाहित होते हुए कर्ण को जन्म दिया था, इसलिए सामाजिक लोक लाज के भय से कुंती अपने पुत्र को नदी में बहा देती है। तब एक सूत कर्ण का पालन पोषण करता है, इसी कारण कर्ण सूत पुत्र कहलाते हैं। सूत के घर पलकर भी कर्ण एक महान धनुर्धर बनते हैं। रंगभूमि में कर्ण के धनुष कौशल को देखकर अर्जुन और द्रोणाचार्य चिंतित हो जाते हैं। तो यह आपका पहला हेडिंग हो जाएगा कुशल धनुर्धर। इसमें इस प्रकार लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरा हेडिंग डालेंगे आप सामाजिक तिरस्कार। इसमें क्या लिखना है कि कर्ण का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, लेकिन उसका पालन पोषण एक सूत के द्वारा हुआ और इसी कारण से उसे समाज में अपमान का सामना करना पड़ा। रंगभूमि और द्रौपदी के स्वयंवर में भी उसे अपमानित होना पड़ता है। दूसरा हेडिंग हो गया। तीसरा डालेंगे दोस्तों गुरु भक्त। कर्ण एक सच्चा गुरु भक्त है। वह अपने गुरु के प्रति विनय और श्रद्धालु है। एक दिन गुरु कर्ण के जांघ पर सिर रखकर सोए हुए थे, तभी एक कीट कर्ण की जांघ में घुस जाता है और रक्त की धारा बहने लगती है। वह चुपचाप पीड़ा को सहता है, क्योंकि पैर हिलाने से गुरु की नींद खुल सकती थी, लेकिन आँख खुलने पर वह गुरु को सब कुछ बताता है। गुरु क्रोधित होकर उसे आश्रम से निकाल देते हैं, लेकिन वह मर्यादा नहीं भूलता और गुरु के चरण स्पर्श करता है और वहाँ से चल देता है। इसके बाद दोस्तों हेडिंग डालेंगे आप सच्चा मित्र। तो देखिए कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र है। दुर्योधन कर्ण की वीरता से प्रसन्न होकर उसे अंग देश का राजा बना देते हैं। वह दुर्योधन के लिए श्री कृष्ण और कुंती के प्रलोभन को ठुकरा देता है। वह श्री कृष्ण से कहता है कि मेरा रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है, मैं अपना सब कुछ दुर्योधन पर न्यौछावर कर दूंगा। इसके बाद 2 और हेडिंग आपको डालना है महादानी और महान योद्धा। महादानी में क्या लिखेंगे? कर्ण महादानी है। वह प्रतिदिन याचकों को दान देता है। उसके द्वार से कोई याचक खाली नहीं लौटता। इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास आते हैं। कर्ण इंद्र के छल को पहचान लेता है, फिर भी वह इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान दे देता है। लास्ट हेडिंग डालना है दोस्तों महान योद्धा। कौरवों की ओर से कर्ण
सेनापति बनकर युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। युद्ध में अपने रण कौशल से वह पांडवों की सेना में हाहाकार मचा देता है। अर्जुन कर्ण के बाणों से विचलित हो जाते हैं। श्री कृष्ण भी कर्ण के वीरता की प्रशंसा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में कर्ण का चरित्र चित्रण लिखते हैं तो आपको 5 में पूरा 5 अंक निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।